वेट लॉस जर्नी में रात के खाने की इम्पोर्टेंस इसलिए भी सबसे ज़्यादा है क्योंकि डिनर करने के बाद हमारा जो मूवमेंट होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है ना कि दिन भर हम लोग बिजी रहते हैं, सुबह भागम भाग में ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि आगे बहुत सारे काम अलाइंड होते हैं। फिर लंच भी कुछ लोग ऑफिस में करते हैं, जो महिलाएं घर में भी करती हैं तो उनको भी ये रहता है कि भाई आगे ये काम करना है, वो काम करना है। ये जो लोग घर पे भी रहते हैं उनका जो लंच होता है वो मोस्टली तो अकेले होता है, तो उसमें उन्हें लगता है कि चलो जो है जाता है वो खा लेते हैं। लेकिन डिनर जिस वक्त पूरी फैमिली एक साथ होती है, आगे के किसी काम का कोई प्रेशर नहीं होता, कोई भागदौड़ नहीं होती, उस टाइम पे हम सोचते हैं कि जो भी हम अच्छा बना सकते हैं, लाइक हमें पूरी सब्जी बनानी है, पराठे बनाने हैं, या कुछ भी ऐसा बनाना है जो घर में ज़्यादातर लोगों को पसंद है, या कुछ मीठा बनाना है, तो वो हम प्रेफर करते हैं डिनर में बनाना। यानी हमारा जो रात का खाना होता है वो सबसे ज़्यादा हैवी हो जाता है, और इसी वजह से हमें गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की दिक्कत होती है और हमारा वज़न भी लगातार बढ़ते जाता है। जबकि जो हमारा रात का खाना है वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। आज मैं आपके साथ में 8 ऐसे ऑप्शन शेयर करने वाली हूँ जो कि आप अपने डिनर में ले सकते हैं। हर दिन आप चाहें तो बदल बदल के ले सकते हैं, या इनमें से कोई भी 3 या 4 ऑप्शन आप अपने पूरे वीक के डिनर में आप ले सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपको कहीं बाहर से लेके आना पड़े, जिसको बनाने में बहुत अलग से मेहनत जाए। और ऐसा नहीं है कि ये जो डिनर ऑप्शन है सिर्फ उनके लिए हैं जिनको वजन घटाना है। अगर आपको वजन नहीं भी घटाना है लेकिन अपनी हेल्थ को ठीक रखना है और आप चाहते हो कि आपको कल के दिन कोई बीमारी ना हो, लाइक आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो, या कभी फ्यूचर में आपका वेट ना बढ़े, बेली फैट बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तब भी आप इन ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं अपने डिनर के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स, जो भी ऑप्शंस मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये सारे वो ऑप्शन हैं जो मैं खुद भी अपने डिनर में लेती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ जो वेट लॉस करना चाहते हैं। ये ना सिर्फ कैलोरीज में कम है बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएंगे। क्या होता है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिक स्लो होते जाता है। यानी कि आपका जो खाना है वो ऐसा होना चाहिए जिसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके शरीर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके मूंग मसूर की दाल का सूप बनाना। इसको बनाना बहुत आसान है। आपको आधा कप मूंग की दाल लेनी है, आधा कप मसूर की दाल लेनी है, और इसको आपको बॉईल कर लेना है। नमक, हल्दी, मिर्ची, जो भी चीज़ें आप अपने मसाले डालना चाहते हैं वो आप इसमें डाल दीजिए। बस ये दाल आपकी बनके तैयार है। ये आपको आपके डिनर में लेनी है। याद रखिए, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा बटर या घी वगैरह नहीं डालना है जब तक आप वेट लॉस जर्नी पे हैं। अगर आप वेट को आगे मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो इसमें आप 1 चम्मच घी से तड़का लगाइए और फिर देखिए कितना अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो पहला ऑप्शन आता है आपका दाल। मूंग और मसूर की दाल दोनों ही डाइजेशन में काफ़ी आसान रहती है, इजीली हम इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो आपकी मसल रिपेयरिंग में भी आपको काफ़ी हेल्प करती है। दूसरा ऑप्शन है खिचड़ी। कई लोगों को लगता है कि खिचड़ी खाना बहुत बोर होता है, तो ये आपको सिर्फ तब लग सकता है जब आप खिचड़ी को बेहतरीन तरीके से ना बनाएं। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी खिचड़ी की रेसिपी शेयर की हुई है। इस वीडियो के लास्ट में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, उसको आप देखना और उस तरह से आप खिचड़ी बनाना, और फिर आप देखना आप कितना फिलिंग फील करते हैं, कितना अच्छा आपको लगता है। एक बात मैं यहाँ पे आपको और बता दूं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के पीछे भागते रहोगे तो आप अपनी हेल्थ को पूरी तरीके से ख़राब कर लोगे। स्पेशली ऐसा टेस्ट जो कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा लगता है, जैसे आप भटूरे खा रहे हैं या आप पराठे खा रहे हैं। कभी कभी में खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बॉडी इसके लिए रेडी है। लेकिन अगर आप रेगुलर यही चीज़ें खाओगे, रेगुलर आप इन्हीं चीज़ों को प्रायोरिटी दोगे, स्पेशली अपने डिनर में, तो ये आपकी हेल्थ को ख़राब कर देंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि डॉक्टर आपको बिल्कुल मना कर देंगे कि नहीं, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। सो बेटर है कि जो भी हैवी चीज़ें अगर आपको खाने का मन भी है तो हफ्ते में आप 1 बार या 2 बार खा सकते हैं, वो भी अपने ब्रेकफास्ट या लंच में, जिसके बाद आपको थोड़ा कुछ एक्टिविटी करना है। डिनर में तो कंप्लीटली आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। तीसरा ऑप्शन आता है आपके बॉइल्ड एग्स। अगर आप अंडे खाते हैं तो आप 4 उबले हुए अंडे ले सकते हैं, और इसका जो एग वाइट होता है वो आप ले सकते हैं। साथ में आप हरे धनिए की चटनी, पुदीना की चटनी, कोकोनट की चटनी, ये आप लीजिए। ये आपका एक कंप्लीट डिनर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आप पनीर भुर्जी डिनर में ले सकते हैं।
जो भी सब्जियां सीजन के हिसाब से अवेलेबल है, जैसे अभी सर्दी का टाइम है तो मटर है, गाजर है, गोभी है, कैप्सिकम है, ये सारी जो सब्जियां हैं ये लीजिए। और साथ में आप अपने वेट के अकॉर्डिंग जितनी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम आप कच्चा पनीर लीजिए, इसकी भुर्जी बना के वो अपने आप डिनर में लीजिए। बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का और मिनरल्स का, तो ये आप अपने डिनर में ले सकते हैं। ध्यान रखिए इसके साथ में रोटी या चावल आपको नहीं लेना है। रोटी और चावल दोनों में ही कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो आप कोशिश करो कि इनको अवॉइड करो और साथ में आप कुछ ऐसी चीज़ें लेना शुरू करो जिससे न्यूट्रिशन ज़्यादा मिले और कैलोरीज थोड़ा सा कम मिले। ठीक है, तो ये हमारे 3 ऑप्शंस हो गए। इनमें से किसी भी चीज़ की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस आप फॉलो करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा 4th ऑप्शन, दैट इज़ चीला। आप बेसन का चीला बना सकते हैं, आप मूंग दाल का चीला बना सकते हैं, आप चना दाल का चीला बना सकते हैं, मसूर की दाल का चीला बना सकते हैं, आप किसी भी दाल का चीला बना सकते हैं। बनाना बहुत आसान है। अगर आप बेसन का चीला बना रहे हैं तो सिंपली आप बेसन घोल लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची या जो भी मसाला, हरा धनिया या सब्जियां आप उसमें डालना चाहते हैं वो आप उस घोल में डाल दीजिए। या फिर अगर आप किसी दाल का चीला बनाना चाहते हैं तो दाल को रात को भिगो के रख दीजिए, सुबह इसको अच्छे से आप ब्लेंड कर लीजिए और जो भी ज़रूरी मसाले हैं उसमें डाल के आप इसका चीला बना लीजिए। ध्यान रखना ओवर ईट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि चीले खा रहे हैं तो हेल्दी हैं तो हम कई सारे चीले खा लेते हैं, नहीं, 1 या मैक्सिमम 2 चीला काफ़ी होता है। साथ में आप कोई भी चटनी ले सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया था, हरा धनिया की, कोकोनट की या पुदीने की चटनी, कोई भी चटनी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपके डिनर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। नेक्स्ट आते हैं सूप। आप अलग अलग तरीके के सूप ट्राई कर सकते हो। आप मूंग दाल का सूप ले सकते हो, मिक्स वेजिटेबल सूप ले सकते हो, पम्पकिन सूप ले सकते हो, आप ग्रीन सूप ले सकते हो। आप कोई भी अलग अलग तरीके के सूप आप ट्राई करो, फिर देखो कि आपका वेट कितनी तेज़ी से कम होता है। और आपको जो ये वीकनेस और हैवीनेस लगी रहती है ना, रात में जो बार बार आपको डकारें आती रहती हैं, पेट एकदम ठुसा ठुसा हो जाता है, अफरा अफरा सा रहता है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी विद इन अ वीक ठीक हो जाएंगी। 1 हफ्ते में सिर्फ आप अपना डिनर ठीक कर लो, अपने आप ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जितने भी ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ ये मैं खुद लेती हूँ, मैं फिर से आपको बता रही हूँ ये मैं खुद लेती हूँ, इसीलिए मैं इतनी गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि ये चीज़ें टेस्टी भी हैं और इसका असर भी बहुत अच्छा होता है। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज़ ओट्स। जी हाँ, ओट्स का दलिया बना के आप ले सकते हैं, पोहा बना के आप ले सकते हैं, ओट्स का चीला भी आप बना के ले सकते हैं। ठीक है, ओट्स फाइबर में काफ़ी रिच होते हैं, कैलोरी वाइज थोड़े से कम होते हैं, खासकर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है या पेट साफ नहीं होता, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको ओट्स काफ़ी हेल्प करते हैं। अगेन आपको ओवर ईट नहीं करना है। दलिया अगर आप ले रहे हैं तो 2 कटोरी ले सकते हैं, पोहा अगर आप ले रहे हैं तो 1 कटोरी काफ़ी है। साथ में आप कोई भी चटनी ले सकते हैं या कोई भी दाल वगैरह भी आप साथ में ले सकते हैं, है ना। चीला ले रहे हैं तो 1 या 2 चीला मैक्सिमम काफ़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है दूध। जी हाँ, जिन लोगों को दूध पीने की आदत है उन लोगों के लिए दूध बहुत अच्छा डिनर ऑप्शन है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले हम भर के अपना खाना खाते हैं, 2 रोटी 3 रोटी चावल जो भी खाना है पहले हम वो खाएंगे, उसके बाद हम दूध लेते हैं। यानी हमारा जो रात का मील प्लस दूध होता है वो हमारे पूरे दिन के इंटेक से भी ज़्यादा हो जाता है। जबकि आयुर्वेद और साइंस दोनों ही ये चीज़ बोलते हैं कि आपका जो डिनर है वो थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, यानी जो आपके डिनर की कैलोरीज हैं वो आपके ब्रेकफास्ट और लंच की कैलोरीज से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो जो डिनर में आप एक्स्ट्रा चीज़ें ले रहे हैं वो हटा के, अगर आपको दूध पीने की आदत है, बिना दूध की नींद नहीं आती है, तो 1 ग्लास यानी लगभग 200 ml लो फैट मिल्क आपको लेना है। इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च डालिए और ये दूध आप लीजिए। एक छोटा टुकड़ा आप गुड़ का भी साथ में ले सकते हैं, या जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो एक छोटा टुकड़ा आप चिक्की का ले सकते हैं, या अमरनाथ का लड्डू आप साथ में ले सकते हैं, या एक ड्राई फ्रूट लड्डू आप साथ में ले सकते हैं। इतना ही आपके डिनर के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट ऑप्शन हो गया। कैलोरी वाइज भी काफ़ी कम रहता है। 200 ml अगर आप लो फैट मिल्क लेते हैं तो इसमें लगभग आपकी 90 से 100 कैलोरीज होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में आप ले सकते हैं सॉर्टेड वेजीज, यानी कि जो भी सब्जी बनी है आपके घर में वो आप सब्जी ले सकते हैं, यानी आपको रोटी चावल नहीं लेना, सिर्फ सब्जी आपको लेना है। और ध्यान रखना कि आपको ज़्यादा तेल मसाले उसमें यूज़ नहीं करने, स्पेशली तेल को तो आपको एकदम मतलब मिनिमम टू मिनिमम यूज़ करना है। ठीक है, ये आप ले सकते हो। या फिर सॉर्टेड वेजीज की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, सूप्स की भी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल है। एक पूरी प्लेलिस्ट है हेल्दी रेसिपीज़ की, जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की
रेसिपीज़ मिलेंगी जो आप अपने डिनर में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्लान आपको फॉलो करना है। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं डेली बेसिस पे खाने में क्या खाती हूँ, ब्रेकफास्ट में क्या लेती हूँ, कितनी क्वांटिटी में लेती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है स्टे फिट विद अभिलाषा, जहाँ पे मैं डेली अपने खाने पीने के पिक्स और उससे जुड़ी हुई जानकारी शेयर करती रहती हूँ। अगर आप अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो stayfitwithabhilasha.com पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान के लिए बुक कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कुछ अच्छे रेसिपीज़ के लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, इनको भी एक बार चेक ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।